नमस्कार दोस्तों, मिशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जो परीक्षा में फेल और पास पे आधारित सवाल होंगे। इसके पहले हमने परसेंटेज के पार्ट यानी पार्ट 5 तक करा दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक न देखा हो उसको जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं और 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको हम वेन डायग्राम से बताएंगे। इसके बाद जो सबसे शॉर्टकट ट्रिक होगी वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो पहले वेन डायग्राम से देखते हैं। लिखा हुआ है 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में। अब देखिए वेन डायग्राम तो जानते ही हो कैसे बनता है। ऐसे गोला बना लो, एक इसके यहाँ से ऐसे बना लो। ये पार्ट क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। लिखा हुआ है 60% जो बच्चे हैं इंग्लिश में पास हुए हैं, ये पास का है, इंग्लिश में पास हुए हैं। और 70% जो बच्चे हैं हमारे वो हिंदी में पास हैं। हिंदी में क्या है, पास है। और 40% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखिए 60% तो लिखा ही है कि 60% बच्चे क्या है, इंग्लिश में पास हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, कई सारी चीजें बन सकती हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले उन चीजों को बारी बारी से समझ लेते हैं अच्छे से। अब देखो, अगर इसमें हम ये पूछ लें, हम सब लिख देते हैं। अगर हमने पूछा इंग्लिश में पास बताओ, इंग्लिश में पास कितने छात्र होंगे, तो तुम बताओगे, क्या बताओगे, 60%, ठीक है। अगर हमने पूछा हिंदी में बताओ पास कितने छात्र होंगे, तो 70%। हमने कहा इंग्लिश में बताओ फेल कितने होंगे, इंग्लिश में फेल कितने होंगे, अगर 60% पास है तो फेल कितने होंगे, 40%। ये भी बन सकता है। अगर हिंदी में पूछे कि बताइए फेल कितने होंगे, 70% पास थे तो फेल कितने रहे होंगे, 30%, ठीक है। ये हो गया। अब इसके आगे और भी पूछ सकता है। अब देखिए 60 में से अगर 40 को माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 20%, और 70 में से 40 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 30%। यानी ये जो वर्ड आएगा ना, ये वाला, ये केवल आएगा। अब देखिए इंग्लिश में पास बोलेंगे तो ये 60% है पूरा, ठीक है ना। अगर 60 में से 40 माइनस करने के बाद जो ये वाला संख्या बचता है ना, ये केवल होता है। यानी केवल इंग्लिश में बोलेंगे पास, यानी केवल केवल इंग्लिश में अगर बोले पास तो कितने होंगे, 20%। केवल अगर हम हिंदी में बोले, केवल हिंदी में पास कितने होंगे, 30%। इस प्रश्न में हमने बताया था पहले ही कि बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। इंग्लिश में बोलेगा 60, हिंदी में बोलेगा 70%, इंग्लिश में फेल 40%, हिंदी में फेल 30%, केवल हिंदी में पास 20%, केवल हिंदी में पास 30%। ये हो गया। अब देखिए दोनों विषयों में दिया हुआ था 40% पास। क्या लिखा हुआ था, दोनों विषयों में दिया हुआ है पास, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में पास दिया हुआ था 40%, ठीक है। अभी तक अब जानते हो बच्चे गलती कहां पे करते हैं। यहां तक तो चलो ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला हिंदी में पास है 60%, तो यानी 40% फेल होंगे। हिंदी में बोला 70% अगर पास है तो 30% हमारा किस में होगा, मतलब फेल होगा। यहां तो समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों वाला जहां वर्ड आता है ना, यहां बच्चे गलती कर देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 40% बच्चे जो है दोनों में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो बच्चे दिमाग जानते हो क्या लगाते हैं यहाँ पे, 40% अगर दोनों में अगर पास है तो दोनों में जो फेल होगा 60% होगा। 100 में से उसको माइनस कर देते हैं, यहीं पे वो गलत कर देते हैं। अब दोनों विषयों में पास है 40% और दोनों विषयों में 60, ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदी में फेल हो, मान लो हिंदी में फेल हो और इंग्लिश में पास हो, या इंग्लिश में पास हो हिंदी में फेल हो, ये दोनों में फेल हो। फेल तो मतलब फेल कैसे होता है, एक विषय में फेल तो भी फेल होता है, दो विषय में फेल तो भी फेल होता है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि दोनों विषयों में फेल है 60%। हो सकता है वो हिंदी में फेल हो, इंग्लिश में पास हो, लेकिन है तो एक सब्जेक्ट में पास एक में फेल, तो उसको तो फेल ही बोलेंगे।
और अगर एक सब्जेक्ट में भी पास से फेल है तो तब भी फेल है, और दोनों में फेल है तो भी फेल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों विषयों में 60% फेल है। और हम लोग यही पर गलती करते हैं जो बीच वाला होता है। बस अगर जिसने ये समझ लिया तो समझ लो तुम्हारे पूरे सवाल अच्छे से लग जाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। यही हमारे लिए मेन कॉन्सेप्ट था कि जो बीच वाला होता है यहाँ तो चल जाता है, 60 है 40 कर दोगे, 70 होगा, जो बचेगा 100 में माइनस, लेकिन यहाँ मत करिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों विषयों में अगर हमको निकालना है फेल तो कैसे निकालेंगे वो समझ लो। क्योंकि कुछ बच्चे दोनों विषयों में फेल होंगे, अब कुछ ऐसे भी होंगे जो हिंदी में फेल होंगे लेकिन इंग्लिश में पास होंगे, अब कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश में पास होंगे और हिंदी में फेल होंगे, अब कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में फेल होंगे। तो दोनों विषयों में अगर फेल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो दोनों विषयों में फेल। अब दोनों विषयों में अगर फेल अनुत्तीर्ण निकालना है तो कैसे निकालते हैं समझ लो। इन सबको जोड़ दो, क्योंकि ये जितना भी आया है ना ये सब उत्तीर्ण का है, दोनों में हो या एक में हो सब उत्तीर्ण है। 40-20 कितना होता है 60, और 60 और 30 90, यानी 90% हो गया दोनों विषयों में। दोनों विषयों में कैसे उत्तीर्ण था ये, यहाँ पास लिखो, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, या इसको हम कह सकते हैं कुल, दोनों विषयों में पास 40% था। ठीक है, दोनों विषयों में। हाँ पहले कुल निकाल लेते हैं, यहां पर लिखें कुल, कुल पास, कुल पास, कुल पास कितने छात्र होंगे। अब देखिए दोनों विषयों में तो पता चल गया 40% है। ठीक है, दोनों विषयों में 40% है, और कुल कितना आ गया 90%। कुल पास, कुल पास कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे तीनों को, कितना आया 40 20 60 30 90, यानी कुल पास आ गया 90%। कुल पास अगर 90% है तो दोनों विषयों में फेल कितना होगा। अब दोनों विषयों में जब फेल निकालोगे, दोनों विषयों में अगर फेल निकालोगे तो क्या करोगे, 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 10%। यानी दोनों विषयों में जो फेल होंगे छात्र वो उसका आंसर कितना हमारा आएगा 10%। इस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो दोनों विषयों में दिया हुआ था 40% पास है, तो कुल पास कितने होंगे 40 और 20 सबको जोड़ लेना, और जितना आए 100 में से माइनस कर देना, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा दोनों विषयों में फेल कितने हैं। ठीक है, दोनों विषयों में फेल कितने हैं, इस तरीके से इसको निकालते हैं। अब देखो ट्रिक कैसे यूज करेंगे, ट्रिक भी समझ लो, ट्रिक कैसे यूज करते हैं। देखो ये एक विषय में दिया हुआ था, तो देखो पहले तो याद रखो कि अगर हमें कुल पास अगर छात्र निकालना हो, कुल पास अगर छात्र निकालना हो, तो पहले सब्जेक्ट में जो पास होंगे, पहले सब्जेक्ट में पास प्लस सेकेंड सब्जेक्ट में पास, अब माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में पास, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में पास को माइनस कर देते हैं। कुल अगर पास निकालना हो, पहले में पास कितना है, दूसरे में पास कितना है, और फिर दोनों में जो पास है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो कुल पास निकल के आ गया। अगर हमको निकालना हो कुल फेल, तो पहले में निकालोगे फेल प्लस दूसरे में जितना फेल दिया होगा सब्जेक्ट में वो लिखोगे, माइनस फर्स्ट और सेकेंड दोनों का फेल लिखोगे। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए ये ट्रिक यूज करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले में पास, दूसरे में पास, दोनों में पास, तो कुल पास हमारा कितना निकल के आ जाएगा। पहला फार्मूला लगाएंगे हम ये वाला, फर्स्ट वाला। अब देखिए कुल पास कितना आएगा, कुल पास इसको जोड़ो इसको जोड़ो, 60 और 70 जोड़ोगे, अब माइनस कर दोगे 40, तो यहां पर हमारा कितना आएगा 130 में से 40 को माइनस करोगे तो 90 आया, यानी 90% हमारे आ गए पास। तो फेल कितने होंगे, कुल फेल, कुल अगर फेल निकालना हो तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10%। ये हमारा ट्रिक होता है, ये हमारा क्या होता है ट्रिक। 100 में से माइनस कर देंगे तो 10 निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक, इसको ऐसे लगाना था। कट रहा है क्या इधर, देखो फिर से लिख दे रहे हैं। 60 70 आया,
इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 60 70 130 में 40 किया तो 90 आया था, 90 आया था। ठीक, अगर हमको निकालना है कुल फेल, क्या निकालना है, कुल फेल। कुल फेल का मतलब दोनों विषय में फेल होता है, तो 100 में से इसको 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10%। इस तरीके से इसको लगाना था। तो ट्रिक भी समझ लिया, बेसिक भी समझ लिया, वेन डायग्राम से भी समझ लिया। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी सवाल बनेंगे फेल पास पे, उसको ऐसे ही लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 42% गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण पूछा गया है। अब देखिए 52% दिया हुआ है इंग्लिश में और 42% गणित में। 52 इंग्लिश में दिया हुआ है, 52% देखो 52% किस में दिया हुआ है, इंग्लिश में। ठीक है, 52% दिया हुआ है हमारा इंग्लिश में। अब 42% दिया हुआ है मैथ में। 42% किस में है, मैथ में है, यानी गणित में। और 17% दोनों में दिया हुआ है। लिखा हुआ है इंग्लिश में 52%, 42 में मैथ में 42% और दोनों में 17% अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये किसका है, फेल का है। ये यानी ये भी हमारा फेल है, ये भी हमारा फेल है और यहाँ पर भी हमारा फेल है। यानी जब इस तरीके का केस दिया हो तो देखो 52 में से पहले एक विषय में निकाल लो कितना फेल हुआ, ये दोनों में फेल हुआ ना 17%। अगर एक विषय में निकालेंगे तो कैसे, इसको घटा देंगे, 12 में 7 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 4 में से 1 करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ 12 में से 7 करोगे तो 5 आएगा और 3 में 1 करोगे 2। यानी 25% जो छात्र होंगे वो मैथ में केवल फेल हैं, और ये 35% जो होंगे हमारे किसमें फेल है, 35% हमारे इंग्लिश में फेल है। तो टोटल फेल कितने हुए, सबको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 5 7 5 12 5 17 और 2 और 1 3 3 3 6 1 7, 70% फेल है टोटल, है ना। पास पूछा गया है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे 77, तो कितना आ जाएगा, 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, यानी इसको इस प्रश्न का जो आंसर हमारा आएगा कितना आ गया, 23% हो गया। यही हमारा ट्रिक होता है। ट्रिक क्या बताता है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहां अगर फेल है दोनों विषयों में तो पहले विषय में भी फेल होना चाहिए, दूसरे में भी फेल होना चाहिए, तभी ट्रिक काम करेगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, टोटल निकालना है हमको फेल, 52 और 42 जोड़ो। अब देखो ट्रिक से कैसे लगाएंगे, 52 जोड़ेंगे 42 भी जोड़ेंगे, ठीक है ना, और इसमें 17 माइनस कर देंगे, देखो कितना आएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 और 5 4 9, इसमें 17 है, 17 माइनस कर दोगे तो 14 में 7 गया 7 और 8 में 1 गया, 77 आ गया। यानी 77% जो बच्चे होंगे हमारे कैसे रहे होंगे, फेल रहे होंगे। अब पूछा गया पास तो 100 में से माइनस कर देंगे, पास पूछा गया है तो 100 में से 77 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो इस तरीके से ट्रिक से लगा सकते हैं। तो ट्रिक एक तरीके से इसी से बन के आया है, कोई बाहर से नहीं आया है, ठीक है ना। और ये जो हम लोग लगाते हैं ना, ये भी समझ लो, ये भी कोई ट्रिक आसमान से नहीं आया है, ये भी एक फार्मूला होता है। वेन डायग्राम कभी पढ़ा होगा तो देखो, ए यूनियन बी जानते हो कि नहीं जानते हो, चलो नहीं भी जानते हो तो याद, ये पढ़ा तो होगा कभी ना कभी, याद होगा। एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला कभी सुना है, पढ़े होगे जरूर सुना होगा। इसी फार्मूले को कुल मिला के यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये यूनियन भी होता है, ये इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होता है, इसी को यहाँ पे लिख दिया जाता है। जब भी पास पूछेगा, देखिए फेल का ये फेल, फेल पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल, दोनों में फेल, दोनों पहला दूसरा जोड़ो, दोनों में कॉमन वाला माइनस कर दो, जितना आएगा ये टोटल फेल आएगा। पास पूछेगा तो 100 में माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर पास आया होता, अब फेल पूछता तो 100 में माइनस कर देते हैं, मतलब 100 में माइनस कर देना, पास निकाल के जितना आए उसमें 100 में माइनस कर देना, निकाल आएगा। ये हमारा ट्रिक होता है, इसको भी लगा सकते हो शॉर्टकट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 56% गणित में, 65% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो यदि 414 दोनों विषयों में पास हुए हैं तो कुल कितने छात्र, तो कुल छात्र कितने थे? ठीक है, छात्रों की संख्या हमको बतानी है। देखिए 65% अंग्रेजी में पास हुए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 65% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में क्या है? पास है। ठीक है, 65% इंग्लिश में पास है, 56% मैथ में, यानी 56% जो है मैथ में पास है। चलिए ठीक है। और आगे लिखा हुआ है दोनों विषयों में फेल है, यानी फेल दिया हुआ है इंग्लिश प्लस मैथ। दोनों में अगर फेल देखा जाए तो हाँ, कितना परसेंट फेल दिया हुआ है? 25%। 25%, ठीक है। 25% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश और मैथ यानी दोनों में क्या है? फेल है। यहां तक किसी कोई समस्या? इसमें लिखा ही हुआ है 65% इंग्लिश में पास हुए हैं, 56% मैथ में पास हुए हैं, और दोनों में लिखा हुआ है इंग्लिश और मैथ में 25% बच्चे हमारे क्या है? फेल हुए हैं। अब देखिए दोनों वाला हमने बताया था, यहाँ पर फेल लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसको जो पास में दिया हुआ है इसको फेल में कन्वर्ट कर लो। अब ये बताओ हमको, ये 65% अगर पास है तो फेल निकालना है, तो फेल कैसे निकालोगे? फेल अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालोगे? अगर फेल निकालते इंग्लिश में तो 100 में से माइनस कर देंगे 65, तो कितना आएगा? 10 में 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, यानी 65% आ गया। ठीक, अगर हम ये निकालते हैं फेल मैथ में तो कैसे निकालेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे 56, मतलब 100 में से पास वाला माइनस कर देंगे तो फेल का निकल के आ जाएगा। ये कितना आएगा? 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4। अब हमको पता चल गया कि मैथ का फेल ये आया, इंग्लिश का फेल ये आया। अब हम वेन डायग्राम बना सकते हैं, आराम से बना लो। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया? जो बीच में लिखा होता है दोनों विषयों में, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। दोनों के जो दोनों में लिखा होगा फेल पास, उसी के अकॉर्डिंग जो सिंगल नंबर सब्जेक्ट दिए होते हैं उनको चेंज करते हैं। यहाँ पर फेल था तो इसको भी हमने सिंगल वाले को फेल में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी फेल में कन्वर्ट कर लिया। अगर यहाँ पास दिया होता तो फिर हमको यही लेते 65 और 56, फिर चेंज नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखिए ये फेल वाला निकालना है। ये कौन सा है? अब फेल का इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश कहाँ है? ये इंग्लिश में कितना है? 35%। ये 35% किस में है? इंग्लिश में है। और ये 44% मैथ में। 44% किस में लिखोगे? मैथ में। और दोनों में देखिए फेल वाला कहाँ है? 25%। ठीक है, अब देखिए 35 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10%। 10% बच्चे ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश में फेल होंगे। इंग्लिश में फेल 35%, केवल इंग्लिश में फेल 10%। और केवल अगर मैथ में निकालना होगा तो 14 में 5 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 3 में 2 करेंगे तो 1, यानी केवल अगर हम बात करते हैं मैथ में तो 19%। ये सब पूरा फेल का ही है। तो टोटल अगर फेल निकालोगे, टोटल अगर फेल निकालोगे तो कितना आएगा? जोड़ो, 9 5 14, और यहाँ पर 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 54%। टोटल फेल इतना है। तो टोटल पास, टोटल अगर हम पास निकाल लें या दोनों में पास निकाल लें, बात एक ही होती है। टोटल पास या दोनों में पास, तो 100 में से 54 को माइनस करो तो कितना आएगा? 10 में 4 गया तो 6, और 9 में 5 गया 4, यानी 46%। इसका जो आंसर आया ये फेल आ गया। कितना आ गया? ये तो क्या टोटल फेल था ना, पास आएगा। टोटल ये हमारा क्या होगा? पास होगा। टोटल पास हमारा कितना आ गया? 46%। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 414 दोनों विषयों में पास हुए हैं। जो टोटल तुम पास और फेल निकालते हो ये दोनों विषयों को होता है, इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा। जो टोटल हमारा पास आया है ये दोनों विषयों का आया है। तो दोनों विषयों कितना आया? 46%। क्वेश्चन में कितना दिया है? 414। तो पूछा गया है तो कुल कितने छात्र थे? अब इसी की वैल्यू दिया हुआ है 46% बराबर, 46% बराबर दिया हुआ है 414 है। तो 100% बराबर नहीं निकाल पाओगे? बोलो, 100% निकालना है तो कैसे निकालोगे? 414/46 और इंटू 100, इसको काट लो।
9 से कट रहा है, 46 नैया होता है 414, 9 छः का 54, 9 चौको 36, 36 और 5 41, सही है। तो कितना आ गया टोटल 900। तो इस प्रश्न का जो आंसर हमारा होगा वो कितने छात्र थे 900। इसको ऐसे लगा सकते थे। अब देखिए अगर इसको हम ट्रिक से लगाते तो ट्रिक से कैसे लगाते, इसमें दिया हुआ था फेल पास तो दिया ही था, ठीक है ना। तो ऐसा करते फेल वाला, अब देखिए फेल वाला हम ट्रिक कैसे यूज करते हैं वो भी समझ लो। अब ट्रिक कैसे यूज करते हैं, देखिए यहां पर दोनों में फेल दिया हुआ था तो हमने बताया था यहां पर भी फेल होना चाहिए था, यहां पर भी फेल। अब देखिए एक विषय का फेल ये आया था, दूसरे का ये फेल आया था। तो अब देखिए ट्रिक है, अगर हमें टोटल फेल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फेल। टोटल अगर फेल अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, फेल वाला है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस कर देंगे दोनों वाला। तो देखिए ये आया था 35 और 44, इनको जोड़ेंगे और माइनस कितना कर देंगे हम, 25। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 4 9, 4 3 7। अब 25 माइनस कर दोगे तो 9 में 5 गया 4, और यहाँ पर बचेगा 7 में 2 गया, यानी 54%। अब देखिए 54% अगर हमारा आया है फेल, तो पास कितना आएगा, पास निकालने के लिए क्या करोगे, 100 में से 54 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46%। वही देखो डायरेक्ट आया था वैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। टोटल पहले निकाल लिया करो। टोटल कैसे निकालोगे, एक सब्जेक्ट का फेल प्लस दूसरे सब्जेक्ट का फेल माइनस दोनों में फेल, इसको जब माइनस करोगे तो निकल के आएगा फेल वाला। अब पास वाला निकालना है तो 100 में माइनस कर देना पास, इसी के वैल्यू दिया था 414, तो 100% बराबर टोटल पूछा गया, निकल आएगा। तो इस तरीके से लगा सकते थे, वेन डायग्राम से भी लगा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में असफल होते हैं तथा 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में, जबकि 15% दोनों विषयों में असफल होते हैं। अगर 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए लेकिन दोनों विषयों में नहीं। चलिए तो इसको लगाते हैं, अच्छा सवाल है। इसको पहले वेन डायग्राम से बनाते हैं। ये मान लेते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये वाला सेकंड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पहले सब्जेक्ट में 35%, ठीक है, 35%, यानी पहले में दिया हुआ है 35% फेल होते हैं ना, अनुत्तीर्ण, और दूसरे में कह रहा है 42%, ये भी हमारा क्या है, फेल है। और दोनों में दिया हुआ है 17%, ये भी हमारा क्या है, फेल है, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, नहीं सॉरी 15% लिखा हुआ है, दोनों में कितना फेल है, 15%। एक सब्जेक्ट में 35% फेल है, दूसरे में 42%, और दोनों में कितना फेल है, 15%। आगे लिखा हुआ है 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तो कितने परीक्षार्थी एक विषय में सफल हुए। चलो ठीक है, अब ये बताओ एक विषय में अगर हम असफल निकालें तो कितना आएगा, 35 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। 12 में 5 घटाओगे 7 आएगा, 3 में घटाओगे 2, 27%। यानी ये एक विषय में अगर निकालें असफल, एक विषय में असफल, असफल, एक विषय में असफल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी, परीक्षार्थी या विद्यार्थी बात एक ही है, इसकी जो संख्या होगी हमारी कितनी आ गई, 27 और 20 होता है 47%। लेकिन उसने कहा एक विषय में असफल, तो देखिए एक विषय में असफल, एक विषय में, अब जब एक विषय में पूछेगा तो एक विषय में असफल बराबर होता है एक विषय में सफल, एक विषय में सफल। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, एक विषय में चाहे सफल का पूछे चाहे असफल पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। असफल आए तो सफल होता है, असफल आएगा तो असफल होता है। एक विषय में अगर कोई पार्टिकुलर अगर विषय का नाम दे देता, जैसे मान लो हिंदी दिया है, इंग्लिश दिया है, तो मान लो हिंदी में देखिए एक एग्जाम्पल तुमको समझा देते हैं। जैसे मान लो सफल वाला केस बता रहे हैं, सफल और एक बता रहे हैं असफल। ये मान लेते हैं हिंदी, ये मान लेते हैं इंग्लिश है, यहाँ मान लेते हैं 20% आया, यहाँ 10%, ठीक है ना। ये दोनों केस कैसे होंगे, असफल के, मान लो असफल के।
और जब सफल का केस बनाएंगे तो उल्टा हो जाता है, यहाँ 10 आएगा। ये तो हमारा हिंदी इंग्लिश का हो गया। और जब सफल का केस होगा यहाँ 10 होगा, यहाँ 20 होगा। यानी ये जो चीज आएगी ये हमारी सफल में होगी, और असफल में कितना होगा, 20 10 उल्टा होगा। यानी टोटल जो होगा ना वो तो बराबर ही होगा, 20 10 30। अगर एक सब्जेक्ट में पूछता है तब वो चेंज होता है। जैसे मान लीजिए हिंदी में पूछेगा तो इसमें असफल में 20 आया तो सफल में कितना आएगा, 10 आएगा। और अगर यहाँ पे 10 आएगा तो यहाँ 20 आएगा। ये चीज हमेशा होता है, ठीक है। लेकिन टोटल पूछ रहा था एक विषय में तो टोटल तो बराबर ही आएगा, 20 10। एक एग्जाम्पल बताया कैसे होता है। चलो अभी पूरी कहानी बताएंगे किस तरीके से ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो ये होता है। अब देखो, अब यहाँ पर 47% आया तो यही हमारा सफल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी टोटल 100% बराबर दिया हुआ है 2500। अब पूछा गया सफल, सफल वाला यही हो जाएगा हमारा 47%। तो 47% की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। 2500 बटे 100 इंटू 47 मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 कट गया। 25 गुणे 47 करोगे तो कितना आएगा, 25 गुणे 47 कर लो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे करोगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसको कर लेना, आएगा 1175। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1175 होगा। इस तरीके से लगाना था। लेकिन अब तुम समझ लो ये सफल असफल आता कैसे, ये भी समझ लो, बता देते हैं वेन डायग्राम से। समझ लो उसको क्यों रखते हैं, रीजन भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। देखो ये हमने फेल का बनाया था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन सबको अगर जोड़ दो, ये हमारा फेल का आया था तो जोड़ो तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो आया था हमारा 47, तो यहीं तक हो गया था। और 47 के बाद जोड़ोगे 15, यानी 47 में से 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 5 12 और 4 1 5 6, 62% आया। ये हमारा आया था फेल का। अगर हम पास का निकालना चाहें तो पास का कैसे निकालते हैं बताओ, 100 में से इसको माइनस कर देंगे 62, तो हमारा कितना आएगा, 10 में 2 गया 8, 9 में 6 गया 3। यानी 38% ऐसा होगा जो दोनों में पास होते हैं। दोनों में क्या होंगे, दोनों में पास होंगे, ठीक है। फुल पास या दोनों में पास एक ही बात होती है। ये दोनों में पास आ गया। अब वेन डायग्राम हम पास वाला बनाते हैं। पास वाला देखो कैसे बनाएंगे, मान लो एक नंबर हमने ऐसे लिखा, एक वैसे लिखा। अब हम बता रहे हैं पास वाला। अब देखिए 35% अगर फेल हुआ था तो पास कितना रहा होगा, 100 में से माइनस कर देंगे। 100 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100 में से माइनस कर दोगे 35, 10 में 5 गया 5, 9 में 3 गया 6, यानी कितना आया 65%। यानी एक विषय में कितना रहा होगा, 65%। ये हमारा पास का आ गया। दूसरा लिखा हुआ है 42%, तो 42% करोगे तो कितना आएगा, 58 आ जाएगा इसका, 58% दूसरे विषय में। ये भी हमारा किसका आ गया, पास का आ गया, ठीक है ना। और दोनों वाला हमने निकाला है 38 आया, कितना आया था 38। अब एक विषय का देखो पास निकालोगे तो 15 में 8 करोगे 7, और यहाँ बचेगा 5 में 3 गया 2, 27% आया कि नहीं आया। 58 में घटाओगे 8 में 0, 5 में 3 गया 2, 20%। अब इनको फिर से जोड़ोगे 27 प्लस 20 तो हमारा तब भी तो आया 47% टोटल आया। अब देखिए केवल अगर पहले सब्जेक्ट में पूछता पास 27%, लेकिन इसमें कितना था 20। केवल दूसरे वाले विषय में फेल 27 था तो दूसरे वाले में 20। मतलब हमने बताया था एक विषय का जब फेल पास का पूछता है तो उल्टा होता है, फेल का पास में होगा, पास का फेल में होगा, लेकिन टोटल तो हमारा 47 ही आएगा। इसीलिए बता रहे थे जब भी दोनों विषयों का पूछे, दोनों में से अगर एक विषय का पूछता है तो एक विषय में सफल टोटल और एक विषय में असफल, ये कैसा होता है, बराबर होता है। इसीलिए हमने यहाँ बराबर कर दिया था। हमें पता था टोटल हमारा 47 अभी भी आएगा और 47 हमारा बाद में भी आएगा। तो इस तरीके से इसको हमने प्रूव करके भी दिखा दिया कि 47 देखो हमारा आ गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 1175 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे। प्रश्न पत्र में पूर्णांक बताइए कितना होगा, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, छोटा हल्का सवाल है। 50%। अब देखिए न्यूनतम यानी उत्तीर्ण होने के लिए जो पास की जो कंडीशन है वो दिया हुआ है कितना, 50% अंक चाहिए। पास होने की जो कंडीशन है 50% हमको चाहिए। और लिखा हुआ है विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किया,
अब देखिए 50 अंक अगर प्राप्त किया है, अब पास होने से 50 नंबर उसके पास कम थे, अगर वो 50 अगर पा गया होता तो पास हो गया होता। ये भी कंडीशन पास किया गया, ये भी है। तो 50% बराबर दिया है कितना, 100। तो टोटल पूछा गया है, 100% नहीं निकाल पाओगे, 100/50 और इंटू 100, 50 दूनी 2, कितना आ गया, 200 आंसर आ गया। तो पूछा गया था कितने का पूर्णांक होगा, 200 का होगा। 50% क्राइटेरिया थी पास होने की, 50 अंक पाया, 50 अंकों से फेल हो रहा है, यानी 50 नंबर अगर और पाया होता तो पास हो गया होता। तो टोटल कितना हो गया, 100, 50% बराबर 100, 100% बराबर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसको 80 अंक मिलते हैं, परंतु वह 70 अंकों से असफल रहता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक यानी पूर्णांक पूछा गया है। ठीक है, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए क्राइटेरिया जो है 15%, यानी पास की जो कंडीशन दे रहा है पास होने की, वो कितना है, 15%। पास होने की जो कंडीशन दे रहा है 15% है। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए उसको 80 अंक मिला है, 80 अंक मिला है, लेकिन 70 नंबर से फेल हो गया, यानी 70 अगर वो पा गया होता, 70 नंबर अगर वो पाया गया होता तो पास हो गया होता, यानी पास ही क्राइटेरिया आ गई। ठीक है ना। अब देखिए पास होने का दिया, ये भी पास होने का है, वही सवाल है जो अभी कराया है। 15% बराबर कितना है, 150। 100% बराबर निकालना है तो 150/15 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना आ गया, टोटल कितना आ जाएगा, 1000, बस हो गया। इस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है एक कोई परीक्षार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण होने का प्रतिशत दिया हुआ 33, तो महत्तम अंक कितने थे। अब देखिए पास होने का जो कंडीशन दिया हुआ है वो कितना है, 33% चाहिए था पास होने का। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है 484 अंक प्राप्त किया है, और 484 अंक प्राप्त किया है, अगर इसी में से 11 अंक अगर पा गया होता तो ये भी पास हो गया होता, है ना, बिल्कुल वही सवाल है। तो देखो टोटल कितना है, 33% बराबर, ये किसके इक्वल होगा, जोड़ लो, 4 1 5, 8 1 9, 8 1 9, 495। 100% पूछा गया है, तो 495/33 इंटू 100। अभी देखो काट लो, 11 त्रिका 33, 11 चौको 44, 11 पचे 55, 3 एकम 3 पर 15। तो टोटल जो पूछा गया है महत्तम नंबर कितना पूर्णांक होगा, 1500 का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। लिखा हुआ है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया है तो बताइए एक अंक कितने। अब देखिए सी ने 400 में 300 अंक प्राप्त किया, जो सी ने अंक प्राप्त किया है 400 में कितना पाया है, 300, परसेंट में निकालोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ गया, परसेंट में आ गया 75%, यानी सी का जो हमने निकाल लिया कितना नंबर पाया होगा, 75%। आगे लिखा हुआ है बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। जो बी है वो सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया, यानी बी कितना आएगा, सी कितना है 75, अब 75 में से 5 जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 80%, यानी बी का पता चल गया 80%। और आगे लिखा हुआ है ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया है। ए जो है हमारा ए, वो बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, बी का कितना आया है 80, 80 में से 10% जोड़ दोगे तो कितना आ गया, ए का आ गया 90%, ए कितना आ गया 90%। आगे क्या लिखा हुआ है, तो ए के अंक बताइए। अब देखिए ए के अंक पूछा गया है, ए के अंक निकालना है, अंक कितने पाया, अंक 90% पाया है, टोटल तो 400 का इसके लिए भी रहा होगा, तो 400 का 90% नहीं निकाल पाओगे, बताओ, 0 0 कट गया, कितना आ गया 360, बस हो गया, इतना सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है
एक छात्र को एक परीक्षा में कुछ अंक मिले थे, तथापि पूर्व मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंक से 40% कम हो गए, जिससे उसका नया स्कोर 96 हो गया। पूर्व मूल्यांकन के बाद छात्र के कितने अंक कम हो गए, अब बताइए। अब देखो, अंक मिले थे हमको तो नहीं पता, चलिए ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है पूर्व मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंक से 40% अंक कम हो गए। हमने मान लिया कि उसको x अंक मिले थे। कितने अंक मिले थे, हमने मान लिया अंक जो मिले थे x थे। अब x का 40% अगर कम हो गए हैं तो उसे कितना, मान लीजिए 40% कम हो गया तो 60% बचा। 40% कम हो गया ना, तो कितना मिला होगा, 60%। यही दिया हुआ है, किसके बराबर है, 96 हो गया। नए स्कोर कितना हो गया, 96। इससे x का निकाल लो, अंक कितने उसके पास टोटल थे, तो कैसे निकालोगे, x बराबर निकालोगे, x इंटू इसको लिखोगे 60/100 बराबर 96। x बराबर कितना आएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 और 0 7, 0 0 कट गया, कितना आया 6 कम 160, 160 आ गया, ठीक है ना। तो उसका जो नंबर हमारे पास अंक थे, लिखा हुआ है कुछ अंक मिले थे, यानी उसको कितने अंक मिले थे, 160 अंक मिले थे। 160 अंक ये मिले थे, 160 अंक मिले थे, 160 अंक मिले थे। आगे लिखा हुआ है कितने अंक कम हो गए। अब देखिए, अब उसको 96 मिले हैं ना, 160 रुपए तुम्हारे पास थे, अब इसमें तुम्हारा 96 कितना कम हो गया, कम निकालना है। कम कैसे निकालोगे, 160 में से 96 माइनस कर दो, 10 में 6 गया 4, और यहाँ बचेगा 15 में 9 गया 6, 64। तो कितने नंबर कम हो गए, 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक परीक्षा में राजेश ने 112 अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। सोनल ने 75% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक है। परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत हैं। चलिए, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पूछा गया है। अब ये बताओ, लिखा हुआ एक परीक्षा में राजेश ने 112 अंक प्राप्त किए हैं, जो उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। उत्तीर्ण अंक यानी देखिए, उत्तीर्ण अंक अगर निकालोगे तो राजेश ने 112 अंक प्राप्त किया है, और उत्तीर्ण अंकों से कितना ज्यादा पाया, 32 घटा दो अगर, तो हमारे पता चल जाएगा क्राइटेरिया उत्तीर्ण अंक कितनी होगी। 2 में गया 0, 11 में 3 गया 8, यानी 80 नंबर की क्राइटेरिया थी पास होने की। और आगे लिखा हुआ है जो सोनल है 75% अंक प्राप्त किया है, 75% अंक प्राप्त किया है सोनल ने, ठीक है। और इसके बाद ये भी लिखा हुआ है 70 नंबर अधिक लेके आई है, 70 नंबर अधिक लेके, इसके अधिक वाले क्या है, माइनस कर दो, अब बराबर क्या है 80। 75% बराबर कितना आ जाएगा, 150। तो पूछा क्या गया है, तो परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। चलिए पहले 100% निकाल लो, पूर्णांक कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 150/75 इंटू 100, 25 चौको 100, 25 त्रिका 75, यानी टोटल हमारा निकल के आ गया 200 का। कितना निकल गया, 200। लेकिन पूछा गया न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। अब देखिए, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पूछा गया है, न्यूनतम उत्तीर्ण परसेंट पूछा गया है। तो देखिए 80 नंबर था ना ये, और टोटल कितना आया 200, अब परसेंट में निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 40%। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 40% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 30% तथा 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, और दोनों विषयों में 27% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 है, तो परीक्षा में देने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। अब देखिए, हिंदी में दिया है 30% और अंग्रेजी में दिया हुआ है 35। हिंदी में 30, अब देखिए हिंदी में कितना दिया हुआ है 30%, इंग्लिश में दिया हुआ है 35%, ठीक है ना। और दोनों में दिया हुआ है हिंदी प्लस इंग्लिश
दोनों में कितना दिया हुआ है? हिंदी प्लस इंग्लिश में 27%। अनुत्तीर्ण, ये सब हमारा केस किसका है? ये हमारा फेल का है, ये भी फेल का है, ये भी फेल का है। अब देखिए फेल है तो हमने बताया था टोटल फेल कैसे निकालते हैं। टोटल अगर फेल हमको निकालना है, टोटल फेल कैसे निकालते हैं बताया था। इसको इसको जोड़ के इसको माइनस कर देते हैं, यानी सिंगल सब्जेक्ट को जोड़ के और डबल वाला माइनस कर देते हैं। करो 30 प्लस 35 माइनस 27 कितना आएगा? ये तुम्हारा हो गया, देखो ये हो गया 65 माइनस 27, 15 में 7 गया 8 और यहाँ बचेगा 5 में 2 गया 3, 38%। 38% टोटल फेल आ गया। अब निकालना टोटल पास। टोटल पास भी हमारा होता है दोनों सब्जेक्ट में। टोटल पास कैसे निकालोगे? 100 में से 38% माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 10 में 8 गया 2, 9 में 3 गया 6, 62% आ गया। अब 62% की वैल्यू दिया 248, 62% बराबर दिया 248। अब पूछा क्या गया? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 248 बटे 62 इंटू 100, ये कितनी बार गया? 2, कितना आ गया? 200। तो क्या पूछा गया था? तो परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 200। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए ये पूरे सारे सवाल हो गए हैं। अब इसके बाद जो भी सवाल हमारे बचेंगे दूसरे टाइप के, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। चलिए धन्यवाद।